सावन का महीना पवन करे शोर। ये देखो जी 3:12 हो गए हैं। मैं और मेघा अपने अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। ये कपड़े ऊपर छत पे सुखा रखे थे और मैंने मेघा से कहा था कि मेघा 12 बजे कपड़े उतार ली हूँ बच्चों को लाने के बाद, जब ये करीब करीब सूख गए थे। लेकिन मेघा को ये नहलाने थे सावन के पानी में, और पानी इतना तेज़ आ रहा है, दोपहरी का टाइम है कि हमारे देखो कमरे तक आने को तैयार है। देखो फैमिली, इतनी तेज़ बारिश, हमारा मंदिर में ना चला जाए। देखो जी, और मेघा, मैं कर रही थी उस टाइम मानसी से बात, और मुझे नहीं पता मेघा कब में कब गई। मैंने समझा मेघा रेस्ट कर रही है, तो फैमिली मैं मानसी से बात कर रही। मानसी जा रही, मम्मी अरे बहुत तेज बारिश आ रही है और आंधी भी आ रही है। मैंने कहा हमारे तो छत पे कपड़े पड़े हैं। फैमिली मैं मेघा को बिना बताए कि ये सो रही है, जब तक मैं उठाऊंगी मैं खुद ही ले आऊंगी। जाके देखा मेघा मुझसे पहले छत पे चढ़ी हुई थी और वो कपड़े उतार रही थी। ये सारे कपड़े सूख गए थे। हाँ, और मेघा मुझसे पहले ही देखो जी सारी गीली होके आई। देखा हम सास वो एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। ये रात को धोए थे तो ये सूख गए फैमिली। अब ये सूखे सुखाए कपड़े कुछ तो मेघा ने सुबह धोए थे हाथ से, और ये बाकी रात के हैं जो इसने मशीन लगाई थी। अब फैमिली देख ले, अब मैं बताऊंगी तुझसे फैमिली, अब मैं मेघा के ऊपर कपड़े नहीं छोड़ूंगी। मैं इतनी जिम्मेदार हूँ। मैंने इससे कहा था बच्चों को लाने के बाद बारिश का मौसम नहीं है तो कपड़े ले आइयो। इसकी भी गलती नहीं है, इसने सोची कि धूप आ रही है शाम को उतार लाऊंगी। फैमिली ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, 50 साल की उम्र हो गई, 50 में 2 लग गए हैं। मैं इससे यही कह रही थी। और फैमिली डर लग रहा है बस ऊपर यहाँ पानी ना आ जाए कमरे में। देखो बेचारे गरीब आदमियों का क्या हाल होगा जब हमारे पक्के घरों में। देखो अरे मेघा कैसे होएगी। सावन का माई भोले बाबा जा रहे हैं ना, तो रहरा रहे हैं इतनी खुशी दोगे बाबा, ऐसे मत करो। देखो जी मेरा नींद, अब मैं बाहर इसलिए नहीं जा सकती कमरे के क्योंकि फैमिली बहुत तेज बारिश आ रही है। वो कटोरा रखा है, चार्ज भर जाएगा। तो आज सावन का पानी सब इकट्ठा करके रख लो, साल भर के लिए बड़ा अच्छा होता है, हारी बीमारी के लिए और सुख शांति के लिए। तो मैं तो उसे छान के अपने घर के मंदिर में रख दूंगी। और मैं बहुत ज्ञान की बात बता रही हूँ कि आज आखिरी सावन है, कल राखी है। तो भोले बाबा इस टाइम झूम रहे हैं और वो धरती पे जिसको जो मांगना मांग लो। मैं तो विष मांग रही हूँ। अब ये मत कहना ओ दिखा के, सुना के तो नहीं कह रही, जो मांगा मन से मांगा। क्यों भाई हैं, कपड़े बदल ले, बीमार हो जाएगी। फैमिली देखो, बेटी बेटी नहीं बहू बहू भी खेलना चाहिए हैं। बहू है तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा, बेटी तो देखो शादी के बाद चली जाती है अपने घर, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसका घर परिवार, और बहू हमारी जिम्मेदारी है, और बहू का ही है ये घर। तो जी देखो, बहू बेटी में फ़र्क मत करना। कल को बेटी पीयर में आए तो उसे एहसास ना हो कि मेरी शादी हो गई तो मुझे गैर कर दिया। और बहू को कभी ये एहसास मत दिलाना कि देखो जी ये मेरी ससुराल है, काश मेरे पीयर में ऐसे करती थी और यहाँ ऐसे दबाव में नहीं। बहू और बेटी को इक्वल लेके चलोगे तो सदा सुखी रहोगे। देखो जी, अब जैसे कि मैं कपड़े उतारने भागी, मैंने सोचा मेघा सो रही है, ऊपर जाके देखा तो मेघा पहली बारिश में कपड़े उतार रही थी। अरे तो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हम सुखी हैं। हम नहीं सोचते कि भाई सास उतारे या मैं सोचूं बहू उतारे। जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कर लो भैया, काम तो घर का ही है। कान इधर से खींचो या इधर से खींचो, बात तो वही पड़ेगी। पर दुख ये है कि मैंने मेघा को ये कहा था कि बच्चों को लाने के बाद कपड़े उतार लियो। ये तौलिए करीब करीब सारे सूख गए थे फैमिली, ये दोबारा से बारिश के पानी में गीले हुए हैं। अब बताओ दुख इस बात का है। पर ये अच्छा, बरांडे में हमने रस्सी बांध रखी है, 4थी मंजिल पे हम कपड़े सुखाते हैं क्योंकि टच वो मेरा फ्लैट नहीं, मेरा अपना घर है, 3 मंजिल की कोठी है। ऊपर वाले की दुआ है और आप लोगों की कृपा है, भगवान ऐसी बनाए रखे मेरे घर परिवार को, मेरी कोठी को। तो जी राधे राधे। देर ना करते हुए अब बजने जा रहे हैं 3:30 हैं, और मैं सोच रही हूँ मैं भी फिर खाना खाई लूँ, फिर मेघा जाएगी गौरव के साथ। गौरव गया गाड़ी लेने,
उसकी गाड़ी सर्विस होने के लिए गई थी फैमिली, फिर ये शॉपिंग करके आएगी राखी की। तो जब तक मैं सोच रही हूँ 2 टुकड़े खा ही लूँ रोटी के। गलत कह रही हूँ? राधे राधे जी।